हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो आज का एक और इंपॉर्टेंट सेशन में लेकर आपके सामने आया हूं, वो है 30 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज, सुपर रिवीजन सीरीज। आप इसको बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स के 30 मिनट रिवीजन सीरीज एग्जाम से पहले आपको बिल्कुल मिल जाएंगे, निश्चिंत रहिएगा। आज हम इतिहास का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर भक्ति सूफी परंपराएं यानी भक्ति सूफी ट्रेडिशन वाला जो चैप्टर है उसको लेकर आए हैं। अलवार संत, नैनार संत और कुछ महत्वपूर्ण सवाल और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और सारे बुलेट पॉइंट्स देखेंगे। पर ये सारी की सारी चीजें आपको कहां मिल रही हैं? मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपको कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क दी जाती है, बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। तो फटाफट बिल्कुल आप तैयार हो जाइए, बैठ जाइए और 30 मिनट रिवीजन सीरीज के लिए बिल्कुल रेडी होकर आइए देखते हैं इस इंपॉर्टेंट चैप्टर का इंपॉर्टेंट रिवीजन। अब देखिए, जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि हर चैप्टर के हम सारांश करते हैं, हर चैप्टर में हम बुलेट पॉइंट्स करते हैं कि भाई वो चीजें जो आपको एग्जाम के लिए जरूरी है वो आप कर लें, और बाद में कुछ एमसीक्यूज भी देखते हैं। तो जो 8वीं से 18वीं शताब्दी तक का जो काल है वो क्या रहा था? धार्मिक परंपराओं के विकास के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उससे पहले आपको पता है कि पहले वैदिक पीरियड चला, उत्तर वैदिक पीरियड भी चला। बीच में हमने देखा कि कुछ नास्तिक परंपराएं जैसे बौद्ध, जैन, इन परंपराओं का भी विकास हुआ धीरे धीरे। फिर बौद्ध जैन परंपराएं चल रही थी। फिर बाद में गुप्ता पीरियड आया और कई और शासक काल आए, शुंग डायनास्टी भी आई, जहां पर आपने देखा कि फिर हिंदुइज्म का थोड़ा सा रिवाइवल हुआ। और ये सारी चीजें करते धरते फिर 8वीं से 18वीं शताब्दी तक एक नई परंपरा विकसित हो रही थी। हिंदू में भी भक्ति परंपरा और एक सूफी परंपरा भी जो मध्यकालीन भारत में विकसित हुई। दोनों क्या थी? एक तरह से जो इस्टेब्लिश्ड पैटर्न था इस्लाम का या हिंदू धर्म का, उससे थोड़ी सी अलग, यानी जो बहुत ज्यादा रीति रिवाजों को न मानते हुए मान्यता और विश्वास पर आधारित होकर आगे बढ़ रही थी। ऐसी चीजों का हमने अध्ययन किया था, इसी पर हम प्रकाश डालेंगे थोड़ा। तो यहां पर क्या था? ये परंपराओं के विकास के दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण समय था। इस काल में प्रचलित धार्मिक विश्वासों में अनगिनत उल्लेखनीय बदलाव हुए। मैंने कहा ना, पहले जो परंपराओं को लेकर विश्वास था उसमें कई चेंजेस इसमें आए, नए नए तरह की परंपराएं बनी, नए नए तरह के विश्वास हुए। और विशेष रूप से आप देखेंगे कि जो पहले कर्मकांडीय विधियां थी, रिचुअल्स जो ज्यादा हावी थे, उसके जगह पर विश्वास, धारणा, ध्यान, ये सारी चीजें थोड़ी आगे बढ़ी। इसी काल में भक्ति और सूफी जैसी महत्वपूर्ण धार्मिक परंपराओं का विकास हुआ। तो कालखंड आप 8वीं से 18वीं शताब्दी तक का दिमाग में बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब पूजा प्रणाली और अन्य संप्रदायों में समन्वय की बात आएगी। तो यहां पर हमने देखा कि एक ऐसा ये काल था जहां पर जो पूजा करने की प्रणाली थी, आराधना करने की जो प्रणाली थी और जो कई सारे संप्रदाय थे, इसमें बड़ा समन्वय देखा गया। कभी भी भक्ति ट्रेडिशन और सूफी परंपराएं आपस में टकराई नहीं, एक दूसरे का बल्कि ख्याल रखा, एक दूसरे का सम्मान भी किया और इस तरह की बहुत महत्वपूर्ण चीजें देखने को मिली। विचाराधीन काल में विभिन्न संप्रदाय अथवा पूजा प्रणालियों का समन्वय एक प्रमुख विशेषता थी। इतिहासकार मानते हैं कि इस काल में पूजा प्रणालियों के समन्वय में 2 प्रक्रियाएं कार्यरत थीं। पहली प्रक्रिया ब्राह्मणीय विचारधारा के प्रचार की थी। एक तो पूजा प्रणाली में ये शामिल थी, ठीक है। इसका विस्तार पौराणिक ग्रंथ की रचना, संकलन और परीक्षण के माध्यम से हुआ। फिर से ब्राह्मण ग्रंथों का प्रचार प्रसार। दूसरी प्रक्रिया थी स्त्री, शूद्र और अन्य सामाजिक वर्गों की आस्था और आचरणों को ब्राह्मणों द्वारा स्वीकृत कराना और उसको नवीन रूप प्रदान करना। तो कुछ नई नई ऐसी परंपराएं आई जिसमें ये सभी लोग शामिल होते चले गए और इसको ब्राह्मणीय मान्यता भी मिलती चली गई। तो ये 2 परंपराएं मुख्य रूप से उजागर हो रही थी। भेद और संघर्ष की बात करें तो इस काल में वैदिक परिपाटी के प्रशंसक और तांत्रिक मतावलंबी में कभी कभी संघर्ष भी देखा जा रहा था। देखिए, एक ग्रुप ऐसा था जो वैदिक परंपराओं को मानने वाला था, वो कर्मकांड, मंत्र, जप तप की बात करेगा। इसमें एक तांत्रिक पद्धति भी शुरू हुई जो बिल्कुल इसको इग्नोर करके नए तरीके से साधना करने पर बातचीत कर रहा था। वैदिक परंपरा के अनुयायी ईश्वर की उपासना के लिए मंत्रों का उच्चारण, यज्ञों के संपादन पर जोर देते थे और जो तांत्रिक लोग थे वो वैदिक परंपराओं की अवहेलना करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। तो ये तो एक चीज दिखाई पड़ रही थी। दूसरा, अब हम थोड़ी बात करेंगे कि जो शुरुआती भक्ति परंपराएं थी वो कौन थी जो विकसित तेजी से होती हुई दिखाई पड़ रही थी। तो तमिलनाडु के अलवार और नयनार, ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा। अलवार ये वैष्णव या विष्णु के उपासक थे, ठीक है। और नयनार, एक नंबर में बहुत क्वेश्चन पूछता है, ये शिव के उपासक थे, ठीक है। एक शाक्त आया, शाक्त परंपरा, ये शक्ति के या देवी के उपासक माने जाते थे। तो ये 2-3 चीजें आप बेसिक अपने दिमाग में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरा, आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जो ये भक्ति परंपरा थी विशेष रूप से ये दक्षिण भारत से पनपी है, तमिलनाडु से पनपी है। फिर भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह से इसे देखा जाने लगा। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन का उदय 6वीं शताब्दी ईस्वी में तमिलनाडु में हुआ था और इसके प्रवर्तक अलवार और नयनार संत थे।
अलवार संत विष्णु के उपासक और नयनार संत शिव के उपासक थे। यही बेसिक चीज मैंने आपको बताई है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। जाति व्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण देखिए तो मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार देखिए यही एक अंत आप थोड़ा सा दिमाग में चीजों को लेकर रखिएगा। याद करिए जब वैदिक परंपरा चल रही थी और वैदिक परंपराओं में कुछ समस्याएं भी उत्पन्न हो रही थी, जिसमें जाति को लेकर, कर्मकांड को लेकर जब असंतोष फैला, तो उस समय बौद्ध और जैन जैसे धर्म निकलकर आगे आए। धर्म क्या वो बल्कि धर्म थे और नास्तिक परंपरा थी, जो वेदों और ईश्वर दोनों में विश्वास नहीं करते थे, और उन्होंने सभी जातियों सभी संप्रदायों को अपने में समाहित किया। यहां पर क्या हुआ कि अब एक नई धर्म व्यवस्था नहीं पनपी, बल्कि उसी में भक्ति रूपी आंदोलन चला, जिसमें सभी धर्म के लोग, सभी जातियों के लोग अपने आप को समाहित कर सकें। ठीक है, तो उस कर्मकांडीय विधि या वैदिक विधि से किनारे होकर, लेकिन उसी धर्म में रहते हुए, उन्होंने सीधा प्रभु की उपासना, आराधना, उनको एक तरह से कह सकते हैं कि अलग अलग रूपों में फिर ध्यान करना, उनको प्रेम करना, उनकी भक्ति करना प्रारंभ किया और भक्ति आंदोलन चल पड़ा। तो भक्ति आंदोलन बेसिकली जो है, जैसे आपको पता है कि हमारा जो दर्शन है उसमें कई मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग। तो जो ज्ञान और कर्म मार्ग है उसमें कर्मकांड, वैदिक विधियां, ये सारी चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी। हालांकि इसका बड़ा स्वरूप है, आप उतने में ही मत रखिएगा। लेकिन जो भक्ति मार्ग है वो सीधे किस चीज पर था, उसका मुख्य जो सबसे बड़ा इसका पिलर या खंभा होता है वो होता है समर्पण। समर्पण, ठीक है, आश्रय जिसको बोलते हैं कि भगवान का हम आश्रय ले लेंगे, बीच में किसी भी चीज का आश्रय नहीं लेंगे। और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसमें कोई पंडित या कोई जिसको आप कह सकते हैं कर्मकांडी प्रमुख नहीं होता, इसमें गुरु प्रमुख होता है। ठीक है, इसमें मानते हैं कि हम गुरु की आराधना में सीधे ईश्वर से जुड़ सकते हैं। तो अलवार और नयनार संतों ने तत्कालीन जाति व्यवस्था का समर्थन नहीं किया। उन्होंने समाज में ब्राह्मणों के प्रभुत्व का विरोध किया और जाति प्रथा की भी कटी आलोचना की थी। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आपके राय पूछे जाएंगे कि क्या मानते थे वो। स्त्री भक्त की बात करें तो अलवार नयनार भक्ति परंपरा की संभवतः सबसे बड़ी विशेषता थी कि इसमें स्त्री भक्तों की उपस्थिति थी। आंडाल अलवार परंपरा की एक महान स्त्री भक्त थी। आगे भक्ति परंपरा जाएगी तो उसमें मीराबाई का नाम आएगा और कई लोगों का नाम आता है। ठीक है, तो आंडाल का ध्यान रखिएगा। तो दो चीजें आपको दिखाई पड़ गई, अलवार और नयनार संत जो भक्ति परंपरा में उभरे। एक, जाति प्रथा के कटु आलोचक, ये बातें पॉइंट की हैं, आंसर लिखने में काम आएगा। ठीक है, जाति प्रथा का विरोध, और दूसरा स्त्री भक्तों की उपस्थिति। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, अलवार नयनार संत और राजे। तो तमिल भक्ति रचनाओं से ज्ञात होता है कि इनका बौद्ध और जैन धर्मों से काफी विरोध था। मैंने आपको बताया ना, देखिए एक समय ऐसा आया कि जब वैदिक परंपरा से रुष्ट होकर बौद्ध और जैन धर्म पनपा, वो भी जाति प्रथा का विरोधी था। उन्होंने भी स्त्रियों को जगह दी, लेकिन उनका जो पूरी तरह से ईश्वर और वेदों के प्रति नकारात्मक जो दृष्टिकोण था या ईश्वर को निगेट करने वाली बात थी, भक्ति परंपरा के लोग ऐसा नहीं मानते थे, इसलिए वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से विरोध में थे। विरोध का कारण यह बताया जाता है कि इन धार्मिक समुदायों में राजकीय अनुदान प्राप्त करने की होड़ लगी थी। एक ये भी कारण था, क्योंकि देखिए 8वीं शताब्दी आते आते और 18वीं शताब्दी तक जैन और बौद्ध धर्म में कई कुरीतियां व्याप्त हो गई। मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी ये बात समझाई थी कि जिसमें जैसे मान लीजिए जो श्वेतांबर या दिगंबर वाला जो हुआ, हीनयान और महायान का जो डिवीजन हुआ, तो जो नए पीढ़ियां पैदा हुई या जो नए ग्रुप बनकर उभरे, वो मूल जो ग्रुप था बौद्ध और जैन का, उससे बहुत भिन्न थे। उन्होंने बहुत सारे नई चीजें अडॉप्ट कर ली, तो इससे जो मूल भावना जैन और बौद्ध की थी वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रही थी। जैसे आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा के सख्त विरोधी बुद्ध थे और बाद में मूर्ति पूजा वहां खूब होने लगी, है ना। महायान जो लोग थे वो कई तरह के ढीलापन जो बौद्ध धर्म में अलाउ नहीं था वो स्वीकार करने लगे। और राजदान जो है, या जिसको आप कह सकते हैं कि राज अनुदान जो है, यानी राजाओं के से शक्ति पा लेना, राजाओं से अनुदान पा लेना, राजाओं के कृपा पात्र बन जाना, ये उनमें होड़ लगी हुई थी। तो भक्ति परंपराएं इसका विरोध कर रही थी। 9वीं से 13वीं शताब्दी तक चोल सम्राटों ने ब्राह्मणी और भक्ति परंपरा को समर्थन दिया और विष्णु और शिव के मंदिरों में निर्माण हेतु भूमि भी दिए। और इसलिए बहुत सारे उस समय के आप अगर चले जाएं दक्षिण भारत में तो मंदिर भी दिखाई पड़ेंगे जो राजकीय सहयोग से बने हैं। चिदम्बरम, तंजावुर, गंगैकोंडा, चोलपुरम के विशाल मंदिर इन्हीं की मदद से निर्मित हुए हैं। तो ये सारी एग्जाम्पल आपके सामने दिए हुए हैं। कर्नाटक की वीर शैव परंपरा भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का सूत्रपात हुआ। इसका नेतृत्व बासवन्ना, ये ध्यान रखिएगा, नामक ब्राह्मण ने किया, जो कालचूरी राजा के दरबार में मंत्री थे। और सबसे इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक में बहुत न्यूज में भी रहता है, लिंगायत।
ये बेसिकली शिव आराधना ही है, शिवलिंग की आराधना करते हैं। तो लिंगायत समुदाय है ये, और इसी को वीर शैव परंपरा कहा जाता है। तो इनके अनुयायी जो वासवन्ना के अनुयायी हैं वो वीर शैव यानी शैव के वीर कहे जाते हैं। वो लिंगायत लिंग धारण करने वाले के नाम से जाने जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि वीर शैव परंपरा कर्नाटक से था, अलवार नयनार जो है वो तमिलनाडु से शुरू हुआ था। वीर शैव परंपरा के मतावलंबी जन्म आधारित जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो भक्ति परंपरा में जो लोग भी आएंगे वो क्या करेंगे, जाति व्यवस्था को अस्वीकार करेंगे। उन्होंने समाज में प्रचलित कुछ समुदायों के पवित्र और कुछ के दूषित होने की ब्राह्मणी अवधारणा की कटु आलोचना की और जाति पाति के भेदभावों का विरोध किया। उन्होंने कहा ये हो ही नहीं सकता कि कुछ लोग दूषित हैं और कुछ लोग पवित्र हैं, कुछ लोग जो है वो जिसको कह सकते हैं कि देवत्व धारण किए हुए हैं, कुछ लोग जो है वो बिल्कुल दूषित हैं। ऐसा नहीं हो सकता, सब एक ही संतान है और सब पवित्र हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये तो दक्षिण भारत की कहानी थी। अब थोड़ा उत्तर भारत में भी उथल पुथल शुरू हुआ। तो पूर्व मध्य काल में उत्तरी भारत में विष्णु और शिव जैसे देवताओं की उपासना मंदिरों में की जाती थी, जिन्हें शासकों की सहायता से निर्मित किया जाता था। ठीक है, मंदिर बनाने की कई शैलियां थी, जैसे नागर, बेसर, द्रविड़, है ना, ये मंदिर कलाकारी की शैलियां थी। तुर्कों ने 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, जिसकी वजह से राजपूत राज्य और उनसे जुड़े ब्राह्मण, जिनको उत्तर भारत में चुनौती देने में समर्थ नहीं था, इसका महत्व धीरे धीरे कम होने लगा। तो दिल्ली सल्तनत आपको पता ही है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापित किया और उसके बाद से वहाँ ब्राह्मणी पद्धति और ब्राह्मणी वर्चस्व धीरे धीरे कम होने लगा और वहाँ पे एक तरह से नया ट्रेडिशन शुरू होने लगा। अब वहां पर जो ये सूफी परंपराएं हैं ये उत्तर भारत में ज्यादा फैली थी, क्योंकि वहां पे तुर्की लोग और फिर उसके बाद मुगल पीरियड आया। कुछ दिन तो बहुत दिनों तक दिल्ली सल्तनत चला था, 1526 तक, लगभग 1230-36 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत चला, जिसमें दास वंश चला, जिसमें खिलजी वंश चला, जिसमें तुगलक वंश चला, लास्ट में लोधी वंश चला। तो उस समय बहुत तेजी से जो सूफी परंपराएं थी वो भी पनप रही थी। अब शासकों और शासितों के धार्मिक विश्वास देखें इस्लामी परंपराओं में, तो प्रथम सहस्त्राब्दी ईस्वी में समुद्री मार्ग से अरब व्यापारी दक्षिण पश्चिमी भारत के बंदरगाहों पे आते रहते थे, लेकिन कालांतर में अरब निवासी इस्लाम के प्रसार और साम्राज्य विस्तार की लालसा के कारण सिंध को अपना शिकार भी बनाने लगे। ठीक है, और 711 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय करके संपूर्ण क्षेत्र में खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर दिया। दिल्ली सल्तनत के समय अधिकांश क्षेत्रों के शासक का धर्म इस्लाम था और यह स्थिति मुगल शासन की स्थापना तक यथावत बनी रही। तो 1230 के आसपास से जो शुरू हुआ दिल्ली सल्तनत का काम, वो 1526 मुगल आए तब तक चलता रहा और सब इस्लाम फॉलो कर रहे थे। तो 18वीं शताब्दी में कई राज्य उभरे, लेकिन उनमें भी बहुत से शासक इस्लाम धर्म के अनुयायी रहे, तो खासकर उत्तर भारत में। मुसलमान शासकों को सैद्धांतिक रूप से उलमा के मार्गदर्शन पर चलना होता था। अब देखिए, जो धर्मगुरु इस्लाम में होते हैं उन्हें उलेमा कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि शरीयत और इस्लामी कानून से ही पूरा देश चलना चाहिए। वो राजा को उलेमा जो समझाते थे वो उनको उस हिसाब से चलना होता था। उलमा से यह आशा की जाती थी कि वो शासन में शरिया का अमल सुनिश्चित कराएंगे। तो उलमा को यह कहा जाता था कि आप शरिया के हिसाब से शासन चलवाएंगे और यही सही माना जाएगा। अब लोक प्रचलन में इस्लाम कैसे था? तो इस्लाम को स्वीकार करने वाले प्रत्येक मुसलमान को इस्लाम धर्म के 5 कर्तव्य करने पड़ते थे। एक, कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, जकात और हज करना। ये 5 ऐसी चीजें थी जो आपको क्या करना है, आपको मुसलमान या इस्लाम फॉलो करने के लिए करना पड़ता था। तो ये सारी परंपराएं भारत में भी उभर रही थी, बढ़ रही थी। क्या क्या? कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, जकात और हज करना। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। मस्जिदों के स्थापत्य में स्थानीय परिपाटी और सार्वभौमिक आदर्शों का मिश्रण। अब उत्तर भारत में क्या हुआ, जब वहां पर एक कह सकते हैं आप दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और उसके बाद मुगल वंश भी आगे चला, तो बहुत सारे मस्जिद बने। तो मस्जिदों में कुछ भारतीय परंपराएं और कुछ पूरे दुनिया की परंपराएं मिलाकर मस्जिदें बनाई जाती थी। उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली कई मस्जिदों का स्थापत्य स्थानीय परिपाटी और सार्वभौमिक यानी पूरी दुनिया में जो आदर्श है उन दोनों का एक सम्मिश्रण करके बनाया गया है, मिक्सर करके बनाया गया है। ठीक है, अब यहां से सूफी मत का विकास होने लगा। अब देखिए, सूफी मत क्या है? जो इस्लाम की कोर परंपरा है ना, कि मतलब हमें शरिया पे चलना है, कुरान के हिसाब से चलना है, उससे थोड़ा सा अलग हटके एक ब्रॉडर एक्सपेक्ट में, केवल जिसको कह सकते हैं ना उपासना के रूप में, या जिसको आप कह सकते हैं कि जो हार्डकोर रिचुअल है ना, जो एक तरह से कह सकते हैं कि जैसे वैदिक परंपराओं में मान लीजिए मंत्र है, जप है, यज्ञ है, इसके अलावा हम केवल भक्ति करेंगे, इसी तरह यहां पर भी एक इस्लामी परंपरा में जो भक्ति जैसा माहौल है वो सूफी में दिखाई देता है। ऐसा नहीं कोई इस्लाम से बिलग है, पर वो इस्लाम की व्याख्या अपने हिसाब से करते हैं। ठीक है, सूफी मत मुस्लिम विचारकों का एक धार्मिक संगठन है। तो ये भी मुस्लिम विचारक ही है और उनका एक धार्मिक संगठन है जो जनसाधारण को भौतिक जीवन से दूर रहकर, बेसिकली ये फकीरी दिखाता है। कहता है आप ये जो भौतिक जीवन जी रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं और दुनिया में लगे हुए हैं, तो जो एक सन्यासी या फकीरी वाला माहौल है ना, वो सूफीज्म से आता है।
तो ये कहते हैं कि सरल और संयमित जीवन जिए। सूफी मतावलंबी के जीवन का मुख्य उद्देश्य परोपकार और दीन दुखियों की सेवा करना है। तो ये मानते हैं कि भाई हमें दूसरे की सहायता करनी चाहिए और दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए, हमें किसी भी प्रकार से जो है वो भौतिक जीवन नहीं जीना चाहिए। तो ये सूफी का बेसिक मतलब रहता था। सूफी के कुछ सिद्धांत थे। परमात्मा की एकता में विश्वास, कि परमात्मा एक है, भौतिक जीवन का त्याग करना, प्रेम को सबसे महत्व देना, गुरु को महत्व देना, धार्मिक सहिष्णुता, हृदय की पवित्रता पर बल। ये 5-6 चीजें इसमें कहते थे। ठीक है, इसमें बहुत लोगों का सूफी परंपराओं में, अब इसमें कई सिलसिले बने, कई परंपराएं बनी, चिश्ती, कादिरिया, सुहरावर्दी, बहुत सारी परंपराएं बनी। आपने बहुत सारे सूफी संत, सूफी कवियों को सुना होगा। अमीर खुसरो का नाम सुना होगा, सूफी खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी वाकी धार, ठीक है ना। तो इस तरह की बहुत सारे गीत संगीत, और सूफी परंपरा ने अच्छा संगीत भी दिया है, अच्छे साहित्य भी भारत में या पूरी दुनिया में दिए हैं, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। तो ये सारे सूफी सिद्धांत के क्या थे, ये महत्वपूर्ण चीजें थी, ये आप नोट कर लेंगे। बहुत शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको रिवीजन के लिए उपलब्ध करा दिया है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर सूफी में क्या होता था, खानखा, दरगाह और सूफी सिलसिले, ये 3 चीजें रहती थी। तो ध्यान से समझ लीजिए, खानखा एक कौन सा शब्द है, फारसी शब्द है, जिसका मतलब है आश्रम। जैसे हिंदू परंपरा में आश्रम होते थे ना, आश्रमों में गुरु रहेंगे, शिष्य रहेंगे, सब कुछ रहेंगे, तो वहां खानखा होते थे। खानखा में सूफी पीर अपने अनुयायियों के साथ रहा करते थे। तो पीर कहते थे गुरु को, ठीक है, पीर, तकीमीर, ये गुरु होते थे एक तरह से, और मुर्शिद जो होते थे वो शिष्य होते थे, ठीक है। फारसी भाषा में दरगाह का मतलब दरबार होता है। मुरीद को अपने पीर के प्रति श्रद्धा और पीर की दरगाह पर जियारत के लिए जाने की परिपाटी होती थी। तो अब भक्ति सूफी में आप थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे अगर, तो भक्ति में क्या रहता था कि भक्ति में गुरु, शिष्य, ठीक है, और आश्रम भी हो सकता था, नहीं भी हो सकता था। यहां क्या होता था, पीर के होते थे मुरीद, पीर के मुरीद या मुर्शिद, नहीं मुरीदी रखिए, पीर होते थे, मुरीद होते थे, ठीक है, या उनको शिष्य कह सकते थे, और इनका खानखा होता था। मुर्शिद तो उनको ही कह दिया जाता था, गुरु को। वो आपने सुना है, रंगरेज मेरा मुर्शिद तू, गाना लाइन सुना है, वही है। तो पीर, मुरीद, खानखा, गुरु, शिष्य, आश्रम, ये सारी चीजें होती थी। तो मुरीदों को क्या करना पड़ता था, अपनी श्रद्धा के लिए दरगाह पर जाना पड़ता था और वहां उन्हें जियारत करनी पड़ती थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती थी जो आपको ध्यान में रखनी है। लगभग 12वीं शताब्दी के आसपास सूफीवाद अनेक पंथ और सिलसिलों में संगठित हो गया। सिलसिला बोलते थे कड़ियों को, एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ी हुई, ये सिलसिला बोलते थे। एक जैसे हमारे यहाँ होता है ना संप्रदाय, जैसे राधा बल्लवी संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, ऐसे संप्रदाय होते हैं, ऐसे उनका सिलसिला होता है सूफी में। तो सिलसिला का शाब्दिक अर्थ है जंजीर, जो शेख और मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते की परिचायक है। इसकी पहली अटूट कड़ी पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी है। तो इस्लामी परंपरा या सूफी परंपरा में मानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद से एक कड़ी जुड़ी है और जो शेख मुरीद से होते हुए नीचे आई है, हमें उसको पकड़ के वहां तक पहुंचना है। इसी कड़ी से आध्यात्मिक शक्ति क्या होती है, स्पिरिचुअल। ध्यान रखिएगा, धर्म आध्यात्म में बहुत अंतर है, ठीक है। धर्म, आध्यात्म धर्म का एक हिस्सा हो सकता है। आध्यात्म में क्या होता है कि हम केवल हाथ से कोई कर्म या कुछ ऐसा नहीं करते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि हम फील करें या हम पहुंच सकें उस तक जो हमारा लक्ष्य है। बेसिक आध्यात्म का लक्ष्य ये होता है। तो इसी कड़ी से आध्यात्मिक शक्ति मिलेगी, आशीर्वाद मुरीदों तक पहुंचेगा। यानी ये कड़ी, ये मान लीजिए अगर यहाँ पर मोहम्मद है, पैगंबर मोहम्मद अगर यहाँ पर है मान लीजिए, तो ये कड़ी बनी हुई है, इसी कड़ी में सब लोग हैं। और अगर आप मुरीद हैं तो आप पीर से जुड़े रहिए, ये आशीर्वाद ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, ऐसा हम मान के चलते हैं। फिर इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज आया, बेसरिया और बासरिया। सूफी सिलसिले 2 तरीके के होते थे, एक बेसरिया होता था, एक बासरिया होता था। बेसरिया का मतलब होता था जो सरिया को फॉलो ना करे, जो सरिया के सिद्धांतों को बिना माने चले। और ठीक है। तो कुछ रहस्यवादियों ने सूफी सिद्धांतों की मौलिक व्याख्या के आधार पर एक नए आंदोलन की नींव रखी। यह रहस्यवादी खानखा का तिरस्कार करके फकीर की जिंदगी व्यतीत करते थे। इन्हें कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी नामों से जाना जाता था, और क्योंकि ये सरिया का अवहेलना करते थे इसलिए बेसरिया कहा जाता था। तो कुछ लोग ऐसे हुए जो क्या करते थे, शरिया को नहीं मानते थे, वो फकीरों की तरह जीते थे, वो कलंदरों की तरह जीते थे, वो गुप्त रहस्यवादी रहते थे, उन्हें लोगों के बीच रहना पसंद नहीं था और सरिया के जो नियम कानून थे उससे अलग थे। तो इन्हें बेसरिया कहा गया और बेसरिया सूफी संत इनको माना गया। इनके द्वारा स्थापित सिलसिले बेसरिया सिलसिले कहे गए। अच्छा, बासरिया का था जो इस्लामी कानून या सरिया का पालन करने वाले सिलसिले हों। तो आप ये ध्यान रखिएगा, सूफी
इसमें दो चीजें होंगी, सूफी में होगा सिलसिला, बेसरिया, बासरिया। ठीक है, तो ये क्या होंगे, ये सरिया को नहीं मानेंगे और ये सरिया को मानेंगे। ठीक है, भारत में सूफी सिलसिले की बात करें तो अबुल फजल ने अपने ग्रंथ आईने अकबरी में 14 सिलसिलों का उल्लेख किया है, लेकिन भारत में मुख्य रूप से 4 सिलसिले यहां पर मिलते हैं, चिश्ती, सोहरावर्दी, कादरी और नक्शबंदिया। ये 4 सिलसिलों को आप बहुत ध्यान रखेंगे, बहुत ध्यान से समझ लेंगे कौन कौन से, चिश्ती, सोहरावर्दी, कादरी और नक्शबंदिया। ये क्या है, इंपॉर्टेंट भारत में सूफी परंपराएं हैं, तो ये ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। अब चिश्ती सिलसिले की बात करें तो इसकी स्थापना भारत में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। इंपॉर्टेंट लाइन नोट कर लीजिएगा। चिश्ती संतों में सबसे अधिक प्रसिद्ध निजामुद्दीन औलिया और नसरुद्दीन चिराग दिल्ली है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह निजामुद्दीन दिल्ली में है, बहुत फेमस है। तो ये चिश्ती परंपरा बहुत फेमस रही है, ये नाम ध्यान रखेंगे आप। विगत 700 साल में भिन्न भिन्न वर्ग संप्रदाय समुदाय में 5 महान चिश्ती संत, ख्वाजा मुनिजुन, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इन्हीं के लिए कुतुब मीनार बनाया गया, शेख फरुद्दीन गंजे शकर, शेख निजामुद्दीन औलिया और शेख नसरुद्दीन चिरागे दिल्ली की दरगाह, इसमें लोग अपनी आस्था प्रकट करते हैं। उक्त दरगाह में सबसे पूजनीय जो है वो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, जो अजमेर की दरगाह है, अजमेर शरीफ, वो मानी जाती है। संयमित और सादगीपूर्ण जीवन चिश्ती संप्रदाय का प्रमुख विशेषता है और सांसारिकता से दूर रहने की बात, यानी कि बहुत ज्यादा भौतिक जीवन जीने से दूर रहने की बात की जाती है। तत्कालीन शासक न केवल सूफी संतों से संपर्क करना चाहते थे बल्कि उनके समर्थन के कायल भी थे। हमेशा जो उस समय के राजा या जो शासक हुए वो सोचते थे कि सूफी संतों से हम बना के रखते। सोहरावर्दी जो है ये उत्तर पश्चिमी भारत जो है उसमें हुई थी, सिंध के तरफ में, और इस सिलसिले के प्रवर्तक शेख बहाउद्दीन जकारिया थे। ये चीजें नोट कर लीजिएगा आप, जैसे वहां मोइनुद्दीन चिश्ती, वैसे शेख बहाउद्दीन जकारिया ने सोहरावर्दी सिलसिला शुरू किया। कादरी की बात करें तो अब्दुल कादिर जिलानी ने इसकी स्थापना की और इसके प्रवर्तक भारत में नसरुद्दीन महमूद जिलानी थे। ठीक है, ये कादरी की बात है। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। और नक्शबंदिया की बात करें तो 14वीं शताब्दी में हुआ, बहाउद्दीन नक्शबंद ने इसकी स्थापना की थी। तो ये तो नाम से आप पकड़ लेंगे, नक्शबंद ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, अब भारतीय समाज में सूफी मत की क्या भूमिका रही है, तो सूफी साधकों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, भारतीयों के अनुकूल बनाया इस्लाम को सूफी साधकों ने, और सूफी संतों ने हिंदुओं के सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और नैतिक जीवन को प्रभावित किया और इसके अलावा सामंजस्य बना के रखने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, नवीन भक्ति पंथ, अगर भक्ति आंदोलन की बात करें तो सल्तनत काल में हिंदू धर्म में उत्पन्न रूढ़िवादी विचारों के कारण मानव समाज का सामाजिक और धार्मिक स्तर का पतन की ओर अग्रसर था, जैसे वैदिक काल में पहले हुआ था। तो इस अवस्था को देखकर अनेक हिंदू विद्वानों ने और विचारकों ने समाज व धर्म के सुधार के लिए एक आंदोलन सूत्रपात किया, भक्ति आंदोलन। इसका मतलब यह था कि हम जो कुरीतियां हैं, जो जातिपात है, जो बहुत भारी कर्मकांडीय विधियां हैं, जो जातिपात की समस्याएं हैं, इससे अलग हटकर एक भक्ति आंदोलन करें जिसमें हम केवल भक्ति पर जोर देंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या थे मुख्य रूप से कारण भक्ति आंदोलन के पनपने के, तो हिंदू धर्म का जटिल होना, दीर्घकालीन पराधीनता, क्रियात्मक शक्ति के नियोजन की आवश्यकता, जाति व्यवस्था बहुत जटिल हो रही थी, मंदिर और मूर्तियों का विनाश भी बहुत तेजी से हो रहा था, तो लोग जाकर बहुत ज्यादा कर्मकांड कर भी नहीं पा रहे थे। इस्लामिक ताकतें भी थी, जो विदेशी ताकतें थी वहां भी हो रही थी। समन्वय की भावना बना के रखने की जरूरत थी। तो इन सभी कारणों से क्या था, ये कोशिश की गई कि एक नए आंदोलन, भक्ति आंदोलन का सूत्रपात किया जाए। क्या क्या विशेषताएं थी, आडंबरों की उपेक्षा और सच्ची भक्ति पर बल देना, ये इसकी बात थी। एकेश्वरवाद में आस्था कि भाई ईश्वर एक ही है, अलग अलग ईश्वर को आप मत सोचिए, सभी ईश्वर एक हैं। ईश्वर के प्रति अपार प्रेम पर बल दिया गया। हृदय की स्वच्छता सबसे जरूरी है, इस पर बल दिया गया। ये नहीं कि कोई व्यक्ति निम्न जाति का है वो अशुद्ध है, ऐसा कुछ नहीं है, हृदय पर बल देना है। जाति प्रथा का खुद विरोध हुआ, मुस्लिम एकता पर बात हुई, जनभाषा का प्रयोग की। जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, केवल संस्कृत नहीं बल्कि लोकल लैंग्वेजेस में बहुत सारे पदावलियां लिखी गई, कविताएं लिखी गई, भक्ति गीत लिखे गए। तो ये सब भक्ति आंदोलन में बहुत तेजी से उभर कर आया था। कौन कौन से संत हुए, तो रामानुजाचार्य बहुत प्रमुख रूप से ये संत हुए और उन्होंने अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैत, ये सारी चीजें, रामानंद कृष्ण के भक्त, संत कबीर, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के बहुत बड़े भक्त, गुरु नानक, इन्होंने एक तरह से कह सकते हैं सिख धर्म की नींव डाली। श्री वल्लभाचार्य जी, ये भी शुद्धाद्वैत, जो 2-3 देखिए, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, तो ये 2-3 अद्वैत वेदांत के नए नए चीजें लिखी गई, कमेंट्रीज आई, नए नए इस पर अपनी व्याख्याएं आई, जिसमें रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य ऐसे लोग निकल कर आए थे। मीराबाई आई, तो इनका भी नाम इसमें प्रमुख रूप से आता है, ये सब संत हैं। धन्ना, रैदास, दादू, रैदास आपको पता है सबसे निम्न जाति से थे, मलुक दास, तो इससे पता लगता है कि जाति प्रथा टूट रही थी।
अन्य संत माधवाचार्य, तुलसीदास, सूरदास, रज्जब, नामदेव और निम्बार्क, ये सारे भी कौन थे? महत्वपूर्ण संत देखने को भक्ति आंदोलन में मिले थे। तो इनको आप जरूर ध्यान रखिएगा। ये सब 8वीं से 18वीं शताब्दी तक, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत पूरा लगभग मुगल पीरियड, इसमें ये सारे संत निकल कर आए थे। भक्ति आंदोलन का प्रभाव क्या रहा? तो हिंदुओं में आशा और साहस का संचार हुआ, मुसलमानों के अत्याचार में कमी हुई, बाहरी आडंबरों में कमी हुई, वर्गीयता और संकीर्णता जो जाति प्रथा थी उस पर आघात हुआ, सामाजिक सद्भावना बहुत बड़ी थी, सबको राष्ट्र भावना सबके अंदर जाग रही थी, और प्रांतीय भाषाएं जो छोटी छोटी लोकल लैंग्वेजेस हैं उनका भी तेजी से विकास हो रहा था। अब हम जैसा लास्ट में करते हैं, हर चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कर लेते हैं। मैंने भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन के महत्वपूर्ण बिंदु आपके बता दी हैं, इसको आप नोट करके रखेंगे। पहला है, वज्रयान शाखा का जन्म किस धर्म के अंतर्गत हुआ? तो जाहिर सी बात है ये बौद्ध धर्म के अंतर्गत था। दक्षिण भारत में प्रारंभिक भक्ति आंदोलन का उदय कहां हुआ? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इनमें से कहीं नहीं। सही जवाब है तमिलनाडु। अलवार संतों के आराध्य देवता कौन है? महात्मा बुद्ध, विष्णु, शिव और महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी संबंधित है किससे? जैन धर्म से। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म से। शिव नयनार संतों के हैं। सही जवाब विष्णु हो जाएगा। और इसमें 12 प्रमुख संत रहे थे अलवार, ध्यान रखिएगा। नयनार संत, जाहिर सी बात है ख शिव हो जाएंगे। दक्षिण भारत का कौन सा ग्रंथ तमिल वेद के नाम से जाना जाता है? तो नलईरादिव्य प्रबंधम, मत विलास प्रहसन, रामावतारम, कलिंग गत्तुपाणि। सही जवाब क्या हो जाएगा? नलईरादिव्य प्रबंधम। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, इस पर बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये तमिल वेद के नाम से जाना जाता है, जब अलवार नयनार संत तेजी से भक्ति परंपरा जब आगे बढ़ रही थी। अगला सवाल है, लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तोदरा डिप्पोड़ी, करैक्काल, अम्मैयार, बासवन्ना, अप्पापार। तो लिंगायत जिससे आप कौन से नाम से जानते हैं? जल्दी बताइए। इसके बासवन्ना। तो लिंगायत जो वीर शैव परंपरा है कर्नाटक में, बासवन्ना उसके इंपॉर्टेंट थे। भारत में चिश्ती सिलसिला की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? शेख बहाउद्दीन जकारिया, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। सही जवाब हो जाएगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां है? दिल्ली, अजोधन, अजमेर, फतेहपुर सीकरी। सही जवाब अजमेर शरीफ हो जाएगा। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां है? आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, अजमेर। सही जवाब हो जाएगा दिल्ली। वहां पे निजामुद्दीन एक जगह ही है। अगला है, भारत में सोहरावर्दी सिलसिला के प्रवर्तक कौन थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, नसरुद्दीन महमूद जिलानी या शेख जलालुद्दीन सुर्ख। सही जवाब हो जाएगा शेख बहाउद्दीन जकारिया। कबीर के गुरु कौन थे? रामानुजाचार्य, संत रामानंद, श्री मदबल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु। सही जवाब हो जाएगा संत रामानंद। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रसार में किसका विशेष योगदान रहा? चैतन्य महाप्रभु, रामानुजाचार्य, रैदास, इनमें से कोई नहीं। हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु। और बंगाल पहले पूरा नॉर्थ ईस्ट भी सब उसी में आता था। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, सभी गुरु हैं सिख धर्म के ही, लेकिन गुरु नानक जिनका जन्म तलवंडी पाकिस्तान अभी है वहां पर हुआ था, तो इन्होंने सिख धर्म की नींव डाली। गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? वैष्णव धर्म, शैव धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म। तो वो सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है, और उन्हें ही 10वें गुरु के बाद उन्हें ही सिख धर्म का गुरु बना दिया गया, कि वही जो है गुरु ग्रंथ साहिब वही सिख धर्म में गुरु माने जाएंगे। कौन सा भक्ति आंदोलन का प्रभाव नहीं है? हिंदुओं में साहस का संचार बिल्कुल है, बाहरी आडंबरों में कमी बिल्कुल है, जाति प्रथा का प्रभाव कम हुआ बिल्कुल है, हिंदू मुस्लिम में दूरी बढ़ी नहीं, घ उसका प्रभाव नहीं है, बाकी तीनों उसके प्रभाव माने जाते हैं। तो ये था आपका भक्ति सूफी परंपरा का इंपॉर्टेंट 30 मिनट रिवीजन सीरीज, जिसे 30 मिनट के अंदर अंदर हमने रिवाइज किया। इसके सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स, बिंदुओं को ठीक से पढ़ते रहिए, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए, और डिटेल चैप्टर ऑलरेडी बनाकर डाला हुआ है, उसे आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, एक बात का और ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स का जो प्लेटफॉर्म है, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट, मैग्नेट ब्रेन्स के एप्लीकेशन, वहां से भी आप ये सारे के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ सकते हैं, बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स और ई बुक्स के लिंक हैं, नोट्स ऑर्डर करके भी आप मंगा सकते हैं। इसके अलावा जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनको भी फॉलो करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए 30 मिनट सुपर रिवीजन सीरीज के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।